दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एस्ट्रो टॉक पे। आज मेरे पास एक 44 मेल का पाम है। ये एक बिजनेसमैन है और इनकी इंक्वायरी ये है कि इनको बिज़नेस में जो ये सफलता चाह रहे हैं उस प्रकार से नहीं मिल पा रही है और इन पे उस वजह से कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इनको जो चाहते हैं वो सफलता नहीं मिल पा रही है और क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये नुकसान में जा रहे हैं, इन पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। दोस्तों सबसे पहले मैं देखता हूँ इनकी हथेली को। हथेली इनकी चौड़ी है तो हार्ड वर्किंग इंसान का हाथ है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जहाँ भी मेहनत करनी पड़े इनको आगे बढ़ के मेहनत करते होंगे, मेहनत करने में ये पीछे नहीं हटते। पर वो कौन से रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मेहनत करने के बाद भी इनको डिज़ायर्ड जो इनके रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं, वो हम आगे जानेंगे। अब देखता हूँ मैं इनके फिंगर्स के बारे में। सबसे पहले इनकी फिंगर की सेटिंग को देखता हूँ। मरकरी थोड़ा लो सेट है, उसके बाद बाकी सेटिंग्स बराबर है, हाई सेट हैं। अगर मैं इनकी फिंगर्स देखता हूँ, इंडेक्स फिंगर और सन फिंगर में गैप है। सन फिंगर ऊपर जा रही है, इंडेक्स फिंगर उससे थोड़ी नीचे है। तो ये दिखाता है कि इनमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और कई बार इसमें क्या होता है कि ये लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो इनको नहीं लेने चाहिए, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या किसी और सट्टेबाजी में हो। ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि फ़ायदा मिलेगा मगर इनको फ़ायदे की जगह उसमें नुकसान झेलना पड़ता है। मैं इनको सलाह ये दूंगा कि कोई भी डिसीज़न लें उससे पहले थोड़ा सा सोचें, अपनी थिंकिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाएं और कोई भी डिसीजंस लें 4 बार सोच करके ही लें। दोस्तों इसके बाद मैं आता हूँ इनके शनि फिंगर पे। शनि का फिंगर स्ट्रेट है, ये जीवन भर सही दिशा में काम करेंगे, सही तरीके से काम करेंगे तो शनि देवता जो हैं वो जस्टिस के भगवान हैं, गॉड ऑफ जस्टिस हैं और इनको जस्टिस मिलेगा। मेहनत करते रहेंगे तो ये इनको सफलता ज़रूर मिलेगी। सीधा स्ट्रेट फिंगर है, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैं इनके मरकरी फिंगर को देखता हूँ तो मरकरी फिंगर थोड़ा सा शॉर्ट नज़र आता है, तो इनकी थोड़ी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ थोड़ी वीक हो सकती हैं, इनकी थोड़ी सी मेमोरी वीक हो सकती है, मैथ्स में अकाउंटिंग में थोड़े से कमज़ोर हो सकते हैं। तो मैं ये प्रिफ़र करूँगा कि ये अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट रखें, उस पर खुद रिलाय ना करें, खुद ऐसा काम ना करें जिसमें इनको नुकसान हो सके। इसके बाद मैं आता हूँ इनके माउंट्स पे। दोस्तों सबसे पहले मैं इनका देखता हूँ जुपिटर माउंट। अगर मैं जुपिटर माउंट को देखता हूँ, गुरु पर्वत को देखता हूँ तो थोड़ा सा दबा हुआ है और जिस साइड ये उभरा हुआ है वो सैटर्न के साइड है। अब ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट इसलिए है क्योंकि अगर गुरु पर्वत सैटर्न की तरफ, शनि की तरफ उभरा हुआ है तो थोड़े इनको फैमिली की तरफ से इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है इनका नेचर थोड़ा सा ज़िद्दी हो और घर वालों की ना सुने। तो मैं इनको ये सलाह दूंगा कि ये थोड़ा सा ध्यान लगा करके, थोड़ा सा कूल डाउन हो करके ठंडे दिमाग से कोई भी डिसीज़न लें तो पहले घर वालों की भी सुने और घर वालों को भी अपने डिसीजंस में इन्वॉल्व रखें। उसके बाद दोस्तों मैं देखता हूँ इनकी प्रोग्रेस लाइंस को। तो प्रोग्रेस लाइन इनकी एक नज़र आ रही है मुझे, तो लेटर एज में इनको अच्छी प्रोग्रेस मिलने की संभावना है, लेकिन इसके लिए इनको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं इनकी हॉरिजॉन्टल लाइन को देख रहा हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन नज़र आ रही है, तो इनका थोड़ा सा ऑकुल्ट की तरफ या भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ भी ध्यान हो सकता है। अगर थोड़ा सा ध्यान बढ़ाएंगे, थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो यहाँ पे लाइनें बढ़ती जाएंगी लेटर एज के हिसाब से। अब मैं आता हूँ इनके शनि पर्वत की तरफ से। शनि पर्वत में कोई इशू नहीं आ रहा है, शनि पर्वत फ्लैट है इनका और इनकी लेटर एज भी ठीक लग रही है। लेटर एज के लिए ये धन बचा लेंगे, सेविंग करेंगे। शनि की लाइन जो इनकी फेट लाइन है वो ठीक है, उसमें कोई भी कटिंग पिटिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और लेटर एज के लिए इनके पास धन के एक से ज़्यादा स्रोत भी हो सकते हैं जैसा कि मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं सूर्य पर्वत की तरफ जाता हूँ तो सूर्य पर्वत पे मुझे इनके थोड़ा सा इशू नज़र आता है क्योंकि सूर्य पर्वत जो है वो दबा हुआ है इनका, और दबा हुआ सूर्य पर्वत हमेशा जो है वो नुकसान करेगा क्योंकि सूर्य पर्वत जो हमारा है, जो सूर्य देवता है, वो हमको मनी, फेम, ऑनर सारी चीज़ें दिलवाते हैं। यहाँ पे हमको थोड़ा सा पैसे की तरफ से थोड़ा सा दिक्कत या परेशानी पेश आ सकती है। और मैं देखूं कि अगर सूर्य पर्वत इनका दबा होने के संग
ये है इनकी सूर्य रेखा। दबा होने के संग यहाँ पे मुझे द्वीप भी नज़र आ रहा है, और ये जो द्वीप है ये दर्शाता है, अगर ये सूर्य रेखा पे द्वीप है तो ऐसे जातक को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा मनी के लिए, पैसे के लिए, ऑनर के लिए, फेम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति जब बहुत मेहनत करता है तब जाके उसको सफलता मिलती है। अब इनका इस चीज़ का मैं इनको उपाय बताऊंगा कि इसको कैसे सही करना है और क्या क्या इनको करना है जिससे इनको पैसा भी मिले और सफलता भी मिले। इसके बाद मैं आता हूँ इनके बुद्ध पर्वत पे। बुद्ध पर्वत भी मुझे थोड़ा सा दबा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। बुद्ध पर्वत पे मुझे खड़ी रेखाएं नज़र आ रही हैं कि काइंड हार्टेड इंसान है, ये किसी की मदद करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। मगर मैं इनसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये जब भी किसी की मदद करें तो पहले अपनी स्थिति देख लें, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देख लें, अपनी मेंटल स्टेटस देख लें, उसके बाद किसी की मदद करें। क्योंकि जिस हिसाब से इनके पास रेखाएं हैं, ये अपना नुकसान करके भी किसी और की मदद कर सकते हैं। बुद्ध रेखा, बुद्ध पर्वत इनका दबा हुआ है। बुद्ध पर्वत के मैं इनको उपाय बताऊंगा। हर बुधवार को इनको गाय को हरी घास खिलाएं। इसके अलावा भी मैं इनको 3-4 उपाय बताऊंगा जिससे इनको काफ़ी लाभ मिलेगा। दोस्तों आइए इसके बाद मैं आता हूँ इनके शुक्र पर्वत की तरफ। अगर मैं इनके शुक्र पर्वत को देखता हूँ तो इनका शुक्र पर्वत भी मुझे दबा हुआ दिख रहा है। शुक्र पर्वत भी उठानी है। शुक्र पर्वत हमारे जीवन में हमारे पास कितना पैसा होगा, कितनी लग्जरी होगी, उस लग्जरी को कैसे हम इस्तेमाल करेंगे ये दिखाता है। इनका शुक्र पर्वत थोड़ा दबा हुआ है। शुक्र के भी मैं इनको उपाय बताऊंगा। उसके अलावा मुझे कुछ लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं जो थोड़ी डार्क हैं। अब ये डार्क लाइनें ये दिखाती हैं कि इनकी परिवार की तरफ से इनको कुछ मुश्किल पेश आ सकती है। परिवार में किसी लोगों से, चाहे वो उनकी वाइफ हो, चाहे इनके फादर मदर हो, उन लोगों से थोड़ी अनबन रह सकती है। तो इनको थोड़ा सा मन को शांत करके तो रोज़ 1 घंटा या आधा घंटा मेडिटेट करना चाहिए, ये मैं इनको सलाह दूंगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं इनकी लाइनों पे। अगर मैं इनकी लाइनें देखता हूँ, इनकी मुख्य रेखाएं देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इनकी हार्ट लाइन को, इनकी हृदय रेखा को। इनकी हृदय रेखा तो स्पष्ट है, मगर इनकी हृदय रेखा में एक मुझे दोष नज़र आ रहा है, जो कि इनकी हृदय रेखा में एक द्वीप बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो हृदय रेखा में इनकी एक द्वीप बन रहा है। ऐसे लोगों के संग क्या होता है कि वो जितनी भी मेहनत कर लें उनको उतना फल नहीं मिलता है, और उनके पीछे बोलने वाले बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बातें बनाते हैं, और कई बार उनको जब पता लगता है तो वो दिल पे ले लेते हैं, उनको इस चीज़ का असर पड़ता है और उनके परफॉर्मेंस पे भी इसका असर पड़ सकता है। तो मैं इनको सलाह यही दूंगा कि जो लोग पीछे से बोल रहे हैं उनको बोलने दें, आप अपनी मेहनत करते रहें और अपना काम करते रहें। उस पर ध्यान दें कि जो कि काम आप कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आता हूँ इनकी माइंड लाइन पे। ये है इनकी माइंड लाइन, यहाँ तक आके ये चली जा रही है आपका मार्स की तरफ। इनकी माइंड लाइन में मुझे 2-3 चीज़ें दिख रही हैं जो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले एक यहाँ पे मुझे बड़ा कट नज़र आ रहा है, एक यहाँ पे कट नज़र आ रहा है, और माइंड लाइन डाइवर्टेड भी है, थोड़ी सी चौड़ी भी है, हेजी भी है और डाइवर्टेड भी है। तो यहाँ पे भी एक कट है छोटा सा। 40s के आसपास, 50s के आसपास थोड़ा सा इनको डिप्रेशन रह सकता है, थोड़ा सा एंग्जाइटी रह सकती है। इसके लिए थोड़ा मेडिटेशन करें, और जो प्रेशर वाले काम हैं, टेंशन वाले काम हैं, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखें तो इनके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा मुझे माइंड लाइन में इनकी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है। मैं इनकी अगर लाइफ लाइन की तरफ आता हूँ, ये है इनकी लाइफ लाइन।
अगर मैं इनकी लाइफलाइन को देखता हूँ तो लाइफलाइन में मुझे कुछ प्रोमिनेंट कट्स नज़र आ रहे हैं। इनिशियली एक डॉट नज़र आ रहा है, तो ये दिखाता है कि कुछ 40 से पहले या 45 से पहले कुछ इनको परेशानी आ सकती है। राहु की वजह से इनके फैमिली में, बिजनेस में, पैसे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर मैं टोटल ओवरऑल देखता हूँ, इसको इस पार्ट में डिवाइड कर लूँ और इसको दूसरे पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये 45 के बाद कुछ प्रोग्रेस रेखाएं मुझे इनकी नज़र आ रही हैं। अगर मैं देखूं तो ये कुछ प्रोग्रेस रेखाएं हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन कुछ प्रोग्रेस रेखाएं इनकी हैं जो 45 के आसपास हैं और 48 के आसपास इनको मिलेंगी। ये लाइफ में कुछ ना कुछ इनको प्रोग्रेस मिलेगी, चाहे वो बिज़नेस में हो, चाहे वो मॉनेटरी टर्म्स में हो, चाहे कहीं से पैसा मिलना हो, इनको कोई ना कोई प्रोग्रेस मिलेगी, मगर इसके लिए इनको उसी प्रकार से मेहनत करनी होगी। इसके बाद मैं आता हूँ इनकी फेट लाइन पे, इनकी धन रेखा पे। अगर धन रेखा मैं देखता हूँ तो इनिशियली स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे टूट जा रही है और दोबारा वो स्टार्ट हो रही है इनकी लाइफ लाइन में इस पॉइंट से। अब ये क्या दर्शाता है कि इनको वापस स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा पैसे के लिए, इनको पैसा कमाने के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अगर ये मेहनत कर लेंगे तो ये लेटर एज के लिए अपने जो मनी है, धन की सेविंग कर पाएंगे, क्योंकि लेटर एज में 45 और 50 के बाद जो इनकी धन रेखा है वो स्पष्ट है, जो सूर्य रेखा है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मगर इनिशियली इनको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। इसके बाद मैं आता हूँ, देखता हूँ कि इनकी जो सूर्य रेखा है वो आउटर मार्स से बाहरी मंगल से चालू हो रही है, तो ये फिर से वही चीज़ दर्शाता है कि इनको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। अब टोटल और ओवरऑल अगर मैं देखता हूँ, तो इनका बुध पर्वत दबा हुआ है, इनका सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है और शुक्र पर्वत भी इनका दबा हुआ है। अब टोटल मैं जो इनको उपाय बताऊंगा, ये बुध पर्वत के, इनके सूर्य पर्वत के और इनके शुक्र पर्वत के उपाय इनको करने होंगे, जो अगर ये रेगुलरली कर लेंगे तो निश्चित तौर पे इनको बहुत फ़ायदा मिलेगा और जो इनकी परेशानी है बिज़नेस को लेकर के, पैसे को लेकर के और कर्ज़ को लेकर के, उसमें बहुत कमी आएगी और ये अपना बिज़नेस सुधार पाएंगे और जीवन में सफलता पा पाएंगे। दोस्तों, मेरे वीडियोस देखते रहिए, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पामिस्ट्री के एनालिसिस में आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।